ओम शांति जी। ओम शांति। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनीता बुलानी। हाँ जी हाँ जी, अनीता बुल्लानी। हाँ, ओके, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र दोंडाईचा से। महाराष्ट्र से। अच्छा, इतनी दूर से आप किससे मिलने आए हैं? हम भगवान से अपने बाबा से मिलने आए हैं। भगवान से? कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू में भगवान आए हैं? हाँ, कैसे हैं वो? बिंदु स्वरूप है, जैसे हमारे आत्मा का स्वरूप है, जिस आत्मा को हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को चलाने वाली भगवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, अच्छा। जिसको हम शिव के नाम से जानते हैं। हाँ जी, हाँ शिव जी। की पिंडी की जो पूजा करते हैं, वही सूक्ष्म रूप में बिंदु स्वरूप है। अच्छा। वो हमारे, जैसे हम कहते हैं माता पिता तुम हम बालक तेरे, तो जिसको माता पिता कहा उसी को हम पहचान नहीं पा रहे। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, क्योंकि शरीर तो जल जाता है, लेकिन कहते हैं ज्योति आत्मा अमर रहती है। वो आत्मा फिर से दूसरा जन्म लेकर फिर से अपना पार्ट बजाती है, तो उस आत्मा का पिता परमात्मा शिव है। अच्छा, उनका रहने का स्थान कहाँ है? मंदिर में नहीं रहते वो? मंदिर में तो रहते हैं। अच्छा। लेकिन जब जिस भावना से हम याद करेंगे कि भगवान कहाँ है, तो हमारी ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, तो उस ऊपर आसमान में तो रह नहीं सकते। जैसे एक से ये सूक्ष्म वतन रहता है, लेकिन पहला स्थूल वतन है जहाँ पे हम सब देहधारी लोग रहते हैं। आप कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए। आपका पहले जीवन कैसा था और आप परमात्मा से मिले हैं आखिर, तो अब आपका जीवन कैसा है? पहले के जीवन में जैसे हम दुनिया के लोगों की तरह चलते हैं, चिंताएं करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करते हैं, हाँ, ज़्यादा बहस करते हैं, अशांत रहते हैं। पहले गाली गलौज की दुनिया होती है, ऐसी विकारी दुनिया होती है। लेकिन जब हम स्थिरता से अपने मन को झांकते हैं कि अब हमारे जीवन में क्या है, जब हमें भगवान मिल गया तो और हमें क्या चाहिए, तो सुख शांति आनंद सब मिलना शुरू हो जाता अच्छा है। अच्छा, तो सुख शांति प्रेम आनंद ये सब आपको परमात्मा से मिल रहा है? हाँ, ओके। मेडिटेशन तो आजकल दुनिया में सबको पता है, हाँ लेकिन जी, हाँ। उस मेडिटेशन का तरीका जब हमको आ जाएगा कि हम भगवान से मिले कैसे, उससे शक्ति ले कैसे, इन सब बातों के लिए जब हम ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जाएंगे और उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे, तो हमें 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। जब हम 7 दिन का कोर्स करेंगे, 7 दिन यानी आपको 1 घंटा रोज एक ऐसी नॉलेज मिलेगी जिस नॉलेज से हम अपने दुख तो भूल जाएंगे, लेकिन दुनिया के दुख भी दूर करने की शक्ति आ जाएगी। उस शक्ति से हम और भी सभी आत्माओं का भला कर सकते हैं। आप बताइए, परमात्मा धरती पे आए हैं, माउंट आबू में आए हैं, उनका कार्य क्या है? हमने गीता में तो सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ जी हाँ जी। जब हमने ये श्लोक अगर सुन लिया है, तो जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, यानी इतना पापाचार बढ़ जाता है, जब हम कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब इस भारत पर अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, यानी पापाचार इतना बढ़ जाता है कि इंसान जीने के लिए नहीं रह सकता, इतने अत्याचार होते उसका हैं, जीवन मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो दुख जाता से है। हो जाता है। और भगवान के पास जाकर वो सिर्फ यही कहता है कि बस भगवान अब तुम खा लो, हमें सुख है शांति ना? ही चाहिए, मुझे और शांति कुछ दे, नहीं। मुझे पीस तो दे। उस शांति को देने के लिए हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा परम धाम, यानी जिसको हमने ऊपर देखकर पुकारा था, हे, अच्छा अच्छा, दुख पापाचार बढ़ गया। इतना बढ़ गया हाँ, जो हाँ। इंसान जीने के लायक नहीं रहता है। हाँ हाँ। सभी को सुख शांति की इतनी जरूरत होती है, फिर भगवान को देखकर कहते हैं, हे भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस सुख और शांति चाहिए। उस समय भगवान इस धरती पर आकर अपने बच्चों की पुकार सुनता तो है। ये कौन सा समय है जब भगवान धरती पे आते हैं? ये कलयुग के अंत का समय है, जिसे संगम युग कहा जाता है। अच्छा, कलयुग नहीं चल संगम रहा है यानी कलयुग, और अभी? कलयुग सतयुग नहीं है, अभी संगम है। लास्ट समय है कलयुग ओ का। हो। तो जो सतयुग आने वाला है, हाँ जी। जो दुनिया हमारी बुद्धि में थी, जहाँ पर कृष्ण था, सब घूमते थे, बड़े बड़े सोने के महल थे, हाँ, हाँ। राधा उनके साथ झूला झूलती थी, वो सब हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। हाँ, लेकिन हाँ। अब वो रियल दुनिया आने वाली है, आने वाले तो हैं। उस दुनिया के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हमारी परमात्मा का कार्य आपको नई दुनिया में ले जाने के लिए स्टडी करा रहे हैं वो। हाँ। वो पढ़ाने आए हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? परम धाम से। परम धाम से आए हैं इस धरती पर। ओके, क्योंकि वो ओके। तो इस दुनिया में अगर आकर घूमेगा, तो- किसी हाँ, भी हाँ, जगह पर आएगा, तो आप उसको पहचानेंगे तो कैसे? वैसे ये बताइए कि परमात्मा से जुड़कर आपको क्या प्राप्त हुआ है? बहुत कुछ। क्या मिला? देखो, जन्म तो हर कोई लेता है,
हाँ जी, माँ बाप के यहाँ हर कोई रहता है। हाँ जी। फिर शादी करके दूसरी दुनिया में हम जाते हैं, जिसे ससुराल कहा जाता है। हम्म। लेकिन जो लेडीज का या माताओं का जो जन्म है वो तो संघर्ष भरा ही है। वो माँ बाप के आगे भी नीचे रहेगी, सास ससुर के आगे भी हाँ, यानी हाँ। झुककर चलेगी। हाँ हाँ फिर जब उनकी संतान होती है उनके आगे भी उनको, लेकिन बाबा ने हमको शिव शक्ति बनना सिखाया, प्रेम से। ऐसा नहीं कि शक्ति हर यानी परिस्थिति आपको- को, मतलब हर परिस्थिति को फेस करने की शक्ति परमात्मा ने आपको दे बिल्कुल दी है। पहले आप कमजोर फील करते थे। बिल्कुल, क्योंकि ओके, हम बार ओके। बार रोते थे। आप रोते थे, कोई अब भी बात आई क्या, तो हम रोते क्या थे। आप अब भी अपने आप को कमजोर फील करते हैं? नहीं, अभी तो मैं कहती हूँ कि भगवान मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। हाँ, तो आप हर- अपने आप को किस सम्मान में रखते हैं? मैं शिव तो शक्ति हूँ। शक्ति हूँ। ओह क्या मैं बात तो है। वो श्री कृष्ण की राधा हूँ। ओह क्या मैं तो बात वो है। पार्वती हूँ। जब ये